आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नीचे यहाँ पर देखिए 4 बिंदु दिया गया है और 4 बिंदु के द्वारा हमको बताना है दूरी सूत्र का यूज करके ये चतुर्भुज है तो किस प्रकार के चतुर्भुज है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, उसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद आप दाहिनी तरफ एक चतुर्भुज का चित्र बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये चारों बिंदु नज़र आ रहा है, इन चारों बिंदुओं को ABCD करके यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम यदि A लिखते हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे -1, -2। यहाँ पर B लिख देंगे और इसको लिख देंगे 1, 0। इसको C और इसको लिख देंगे -1, 2। इसको लिख देंगे D और इसको लिख देंगे -3, 0। यानी हम लोग मान लिए हैं इन चारों बिंदुओं को ABCD। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना भी होगा, माना कि बिंदु A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 और D जो है वो है -3, 0। इन सभी बिंदुओं को ABCD मानने से क्या फ़ायदा होगा और चित्र बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप इनकी दूरियां निकालिएगा और फिर इनके विकर्ण भी निकालने होंगे। विकर्ण क्या होता है, जो शीर्ष होते हैं, आमने सामने का जो शीर्ष होता है उसको मिलाने वाली रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण को भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इससे हमको पता चलेगा कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज के सभी दूरियों को निकाल लेते हैं। यानी A से लेकर B तक की दूरी सबसे पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे A B में, तो यहाँ पर क्या होता है, A बिंदु वह क्या है -1, -2 और B बिंदु क्या है आपका 1, 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x1 का मान निकाल लेंगे, वो क्या है आपका -1 और y1 क्या है -2, फिर x2 क्या है 1 और y2 क्या है 0। इसके बाद बिंदु A और B से हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें सारा मान रख देना है। x2 का मान क्या है 1 है तो लिख देना है 1 माइनस x1 का मान क्या है माइनस में 1। उसके बाद फिर इसका बड़ा वाला ब्रैकेट देके होल स्क्वायर कर देना है प्लस y2 का मान क्या है 0 तो लिख देंगे 0, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। y1 का मान क्या है -2 तो लिखेंगे माइनस में -2 ब्रैकेट देके और बड़ा वाला ब्रैकेट देकर इसका होल स्क्वायर कर देना है। इसके बाद लिखेंगे बराबर और अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 0 का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये 1 और 1 हो जाएगा 2 और इसका वर्ग प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस ये भी 4। उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 8 का हम लोग यदि गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने का तरीका क्या है, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी ये इसको गुना के रूप में लिख देना है, वही होता है गुणनखंड। तो 2 गुने 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ गया है ना, अंदर में क्या बचा 2, क्योंकि ये दोनों 4 हो जाएगा ना, 4 का वर्गमूल बाहर आया तो 2 हो गया। इसको लिख देंगे मात्रक। इसके बाद लिखेंगे हम लोग BC में, क्योंकि हम लोग BC की दूरी निकालेंगे। बिंदु B क्या है आपका 1, 0 और बिंदु C क्या है आपका -1, 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 निकाल लेंगे, वो क्या है 1, y1 0, x2 -1 और y2 2। इसके बाद बिंदु B से लेकर C तक की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये सारा मान यहाँ पर रख देंगे। x2 का मान क्या है -1 तो लिख देना है -1। उसके बाद माइनस x1 का मान क्या है 1 तो लिख देना है 1। इसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 2 तो लिख देना है 2 माइनस y1 का मान 0 तो 0, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर, इसके बाद अंडर रूट,
यहाँ पर देखिए -1 -1 माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये जुटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। इसका फिर क्या कर देना, होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये 0 खत्म हो गया तो बचा क्या, 2 का वर्ग। इसके बाद अंडर रूट ये -2 का वर्ग प्लस में 4 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद ये 2 का वर्ग ये भी 4 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 4 क्या हो जाएगा 8, और 8 का अभी कुछ देर पहले गुणनखंड निकाले थे वो क्या था 2 गुने 2, यानी यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुने 2, और 4 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है 2, तो लिख देंगे बाहर में 2, अंदर में क्या बचा 2 मात्रक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सी डी में जाएंगे, तो लिखेंगे सी डी में। अब ध्यान से देखिए बिंदु सी क्या है आपका, ए ये है, बी ये है, सी आपका ये है, तो लिखेंगे यहाँ पर -1 2। उसके बाद बिंदु डी क्या है आपका, ये है आपका, वो क्या है -3, 0। यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे x1 बराबर निकालेंगे, वो क्या है -1। उसके बाद फिर y1 वो 2 है आपका। उसके बाद x2 निकालेंगे तो वो क्या है -3। उसके बाद y2 क्या हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे c से लेकर d तक की दूरी निकालेंगे, वो क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट सारा मान रख देंगे। x2 का मान क्या है -3, तो लिख देंगे -3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। उसके बाद x1 का मान क्या है -1, तो लिख देना है ब्रैकेट देके -1। इसके बाद फिर बड़ा वाला ब्रैकेट देके इसका होल स्क्वायर कर देना है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। y2 का मान क्या है 0, तो लिख देंगे 0, माइनस y1 का मान क्या है 2, तो लिख देंगे 2, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ देखिए ये -3 हो जाएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0 खत्म हो गया है तो -2 का वर्ग हो जाएगा, तो लिख देंगे -2 का वर्ग बराबर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में ये माइनस में ये प्लस में, यानी घटेगा तो माइनस में 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लिख देना है, और ये -2 का वर्ग है तो ये -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आगे अगर यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ये -2 का वर्ग 4 हो गया, और प्लस में यहाँ भी 4 है। उसके बाद फिर बराबर लिखेंगे, और हम लोग जानते हैं कि ये 4 और 4 कितना होता है 8, और 8 को यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो होगा 4 गुने 2, यानी 4 दूनी 8 होता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर गया, अंदर में क्या बचा 2, यानी यह हो गया मात्रक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ए डी में जाएंगे, ठीक है। ए डी में जाने के बाद बिंदु ए को लिखेंगे, वो क्या है आपका -1, -2, और डी क्या है आपका -3, 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x1 निकालेंगे, वो क्या है -1। इसके बाद फिर y1 क्या है आपका -2। इसके बाद फिर x2 बराबर हो जाएगा -3। उसके बाद फिर y2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बिंदु a से लेकर d तक की दूरी निकालेंगे, तो वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान से देखिए x2 का मान क्या है आपका -3, तो लिख देंगे -3, बीच में माइनस है तो माइनस, x1 का मान क्या है -1, तो लिख देना -1 ब्रैकेट देके, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट देकर इसका होल स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। y2 का मान क्या है 0, तो लिख देंगे 0, माइनस है तो माइनस लिख देना। y1 का मान क्या है -2, तो लिखेंगे ब्रैकेट देके -2, इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट दे देना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है बराबर, इसके बाद अंडर रूट लिखना है। यहाँ पर देखिए ये -3 है तो -3 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस ये 0 खत्म हो चुका है तो यहाँ पर बचा क्या माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस में 2 और इसका वर्ग हो जाएगा बराबर। इसके बाद लिखेंगे अंडर रूट, ये माइनस में है ये प्लस में, घटेगा 3 में 1 घटेगा तो बचेगा 2 और ये माइनस में आएगा तो फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो लिख देंगे 4 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 4 क्या होता है 8 अंडर रूट, और 8 को यदि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 2, क्योंकि 4 दूनी 8 भी होता है, और हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो बाहर गया 2, अंदर में बचा 2 मात्रक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे विकर्णों की दूरी निकालेंगे, यानी ये जो पहला विकर्ण क्या है आपका ए से लेकर सी तक की दूरी, ठीक है, ये वाला, यानी इसमें बिंदु ए और सी आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ए सी में, ठीक है। ए सी में लिखने के बाद बिंदु ए क्या है आपका -1, -2, और बिंदु सी क्या है आपका -1, 2। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे x1 निकालेंगे, x1 बराबर क्या है आपका -1, y1 बराबर क्या है -2, इसके बाद x2 निकालेंगे, x2 बराबर क्या है -1, और उसके बाद फिर y2 निकालेंगे, y2 बराबर क्या है 2।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पर सारा मान रख देंगे। x2 का मान क्या है -1, तो लिख देना है -1, फार्मूला का माइनस है तो माइनस दे देना है। x1 का मान क्या है -1, तो ब्रैकेट देकर -1 लिख देना है, बड़ा वाला ब्रैकेट देंगे, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान क्या है 2, तो लिख देंगे 2 माइनस y1 का मान क्या है -2, तो ब्रैकेट देकर लिख देंगे -2, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट देकर इसका होल स्क्वायर कर देना है। इसके बाद हो जाएगा बराबर अंडर रूट, यहाँ पर देखिए ये -1 है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस गुना होकर प्लस में 1 हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर कर देना है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर बराबर अंडर रूट, यहाँ पर ये -1 और ये +1 दोनों घट कर क्या हो जाएगा 0, और 0 का वर्ग 0 ही होता है प्लस। उसके बाद यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो यहाँ पर फाइनली ये 0 खत्म हो गया, तो बचा क्या अंडर रूट 16, और अंडर रूट जो 16 होता है यानी 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा मात्रक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट विकर्ण की ओर बढ़ेंगे। अगला जो विकर्ण है वो आपका क्या है, बी से लेकर डी तक की दूरी, यानी इसमें कौन कौन बिंदु आते हैं बी डी, तो लिखेंगे यहाँ पर बी डी में, और बिंदु बी क्या है आपका 1,0, तो लिखेंगे 1,0, और बिंदु डी क्या है आपका -3,0। इसके बाद यहाँ पर निकाल लेना x1 1 है आपका, y1 0, उसके बाद x2 -3, उसके बाद फिर y2 0। इसके बाद b से लेकर d तक की दूरी निकालनी है, तो हो जाएगा दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट, सारा मान यहाँ पर रख देना है। x2 का मान क्या है -3, तो लिख देंगे -3 माइनस, फिर x1 का मान क्या है 1, तो लिख देना 1, फिर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0, तो लिख देना है 0, फिर माइनस, फिर y1 का मान क्या है 0, तो लिख देना है 0, फिर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहाँ पर देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस में 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस ये 0 खत्म हो चुका है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 4 का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस में 16। अंडर रूट 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4, यानी 4 मात्रक। इसके बाद यहाँ पर जो फाइनल निष्कर्ष निकला, यानी AB के बराबर BC है, और BC के बराबर CD है, और CD के बराबर AD है, और सभी का मान 2√2 के बराबर है, तो सभी भुजाएं बराबर हैं। और दूसरी चीज़ जो विकर्ण है वो भी आपस में दोनों बराबर है, और उसका भी मान 4 है। तो यानी जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्णें भी बराबर होती है, तो वह एक वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।